आज के छोटे लेक्चर में हम छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित विभिन्न क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए चालू करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, बस्तर के किस छिंदक नागवंशी नरेश को कलचुरी राजा जाज्जलदेव प्रथम ने पराजित किया था? तो उसका आंसर क्या होगा? सोमेश्वर देव को पराजित किया था और उसे बंदी भी बना लिया था। बाद में इसकी माता गुंड महादेवी के निवेदन पर उसे फिर से मुक्त कर दिया था। तो ये छिंदक नागवंशी शासन का विस्तार कहाँ था? ये बस्तर वाले क्षेत्र में था, बारसूर और जो वर्तमान में जो चित्रकोट जलप्रपात है, तो ये सारा का सारा जो रीजन था छिंदक नागवंशी शासन के शासन के अंतर्गत आता था। फिर बाद में छिंदक नागवंशी शासन को किसने पराजित कर दिया? इसे पराजित कर दिया काकतीय वंशी शासक अन्नमदेव ने, और उसने बस्तर में काकतीय वंश की स्थापना की। फिर देख लेते हैं 15 अगस्त 1947 को रायपुर की गांधी चौक में झंडा किसने फहराया था? तो इसका आंसर क्या होगा? पंडित वामनराव लाखे। पंडित वामनराव लाखे को छत्तीसगढ़ में सहकारिता का जनक भी माना जाता है, और साथ ही में इन्होंने जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तब गांधी जी के आह्वान पर अपनी राय बहादुर की पदवी को भी त्याग दिया था। तब लोगों ने इसे लोकप्रिय की उपाधि प्रदान की थी। 1920 में बीएनसी मिल की हड़ताल का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, देखो, घनश्याम सिंह गुप्त तो हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये तो दुर्ग के थे। पंडित रविशंकर शुक्ल कहाँ के थे? रायपुर के थे। ई राघवेंद्र राव कहाँ के थे? बिलासपुर के थे। तो बचे कौन? ठाकुर प्यारेलाल सिंह। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने बीएनसी मिल हड़ताल का सफल नेतृत्व किया। इन्होंने 3 बार बीएनसी मिल की हड़ताल का सफल नेतृत्व किया था। और जब 1920 में बीएनसी मिल का जब हड़ताल हुआ था, तब यहाँ पर उस समय के जो श्रमिक नेता थे वीवी गिरी, और बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने, उनका छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था, और यह हड़ताल लगभग 37 डेज तक चला था। छत्तीसगढ़ में सहकारिता के सूत्रधार पंडित वामनराव लाखे ने किस वर्ष में रायपुर कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना की थी? तो इसका आंसर क्या है? 1913। कलचुरी और मराठों की प्राचीन राजधानी का गौरव किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रतनपुर। रतनपुर की स्थापना रत्नदेव ने 1050 ईस्वी में करवाई थी। छत्तीसगढ़ का पराक्रमी वीर कचना धुरवा किस जमींदारी के अंतर्गत थे? तो इसका आंसर क्या होगा? बिंद्रा नवागढ़। किस काकतीय नरेश के समय बस्तर राज्य 1780 ईस्वी में भोसले के अधीन करद राज्य बन गया? तो इसका आंसर क्या होगा? दरियादेव। दरियादेव का विरोध था किससे? अजमेर सिंह से। फिर दोनों के मध्य युद्ध हुआ, अजमेर सिंह और दरियादेव के मध्य। उसमें अजमेर जो पहले तो जीत गए, फिर बाद में दरियादेव ने भोसले से सहायता प्राप्त कर ली, जिसकी वजह से अजमेर सिंह की पराजय हो गई। और पराजय होने के पश्चात अब दरियादेव के समय से ही जो बस्तर है वहाँ पर भोसला नियंत्रण प्रारंभ हो गया। प्रसिद्ध राजकुमारी चमेली देव का संघर्ष किस राजवंशी नरेश से हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? काकतीय वंश के शासक नरेश अन्नमदेव से। छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह की जन्मदाता श्यामलाल सोम का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर क्या है? 1905। और इनका संबंध कहाँ से? इनका संबंध है सिहावा नगरी से। बस्तर के छिंदक नागवंश के प्रथम राजा का नाम क्या था? तो इसका आंसर क्या होगा? निरपति भूषण। और इस वंश के सबसे योग्य और पराक्रमी शासक हम किसे मान सकते हैं? सोमेश्वर देव को मान सकते हैं। और इनकी राजधानी कहाँ माना जाता है? इनकी राजधानी मानी जाती है भोगवतीपुरी में, जो संभवतः बारसूर था। 20 जनवरी 1825 को परलकोट के महल के सामने ही किस छत्तीसगढ़ वीर नायक को ब्रिटिश शासन ने फांसी पर लटका दिया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा शहीद गेंद सिंह। और इसे पकड़ा किसने था? इसे पकड़ा था कैप्टन पेबे ने। किसके आदेश पर पकड़ा था? उस समय ब्रिटिश अधीक्षकों का शासन चल रहा था छत्तीसगढ़ में, तो एग्न्यू उस समय ब्रिटिश अधीक्षक थे, तो उसके आदेश पर कैप्टन पेबे ने शहीद गेंद सिंह को पकड़ा, और शहीद गेंद सिंह को पकड़ के उन्हें फांसी दे दी। कब? 20 जनवरी 1825 को। और इस विद्रोह को हम इतिहास में किस नाम से जानते हैं? इस विद्रोह को हम इतिहास में परलकोट के विद्रोह के नाम से जानते हैं। अब परलकोट कहाँ पर है? तो ये परलकोट जो है अबूझमाड़ में स्थित है। मड़वा महल एवं भोरमदेव किस वंश के कला के नमूने हैं? तो इसका आंसर होगा फणिनाग वंश के हैं। किसका क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फणिनाग वंश। अब देखिए, जो फणिनाग वंश है इसका जो कॉन्सेंट्रेशन थे कहाँ मिलेगा आपको? कवर्धा के आसपास मिलेगा। और इसी राजवंश के लोगों ने क्या बनाया है? भोरमदेव और मड़वा महल बनवाया है।
ठीक है। और ये छिंदक नागवंश है, तो छिंदक नागवंश मैंने पहले ही बताया, छिंदक नागवंश को कॉन्सेंट्रेशन कहाँ मिलेगा, बस्तर में मिलेगा। ठीक, तो मड़वा महल और भौरमदेव किस वंश के से संबंधित है, फण नागवंश से संबंधित है। 1910 की महान क्रांति भूमकाल के सूत्रधार निम्न में से कौन थे? इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था गुंडाधुर ने, लेकिन सूत्रधार कौन थे? लाला कालेंद्र सिंह। मराठों द्वारा 1790 में शासन की सुविधा के लिए संपर्क क्षेत्र को अनेक परगनों में विभाजित किया गया था। परगने के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो देखिए, बरार पांडे, पोतदार, कमाविंसदार और बड़कर। तो इसका आंसर क्या होगा? परगने का जो प्रमुख होता था उसे हम क्या कहते थे? कमाविंसदार कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे हम? कमाविंसदार कहते थे। इसमें पोतदार जो है खजांची काम करता था, बरार पांडे जो है परगने से संबंधित जानकारी किसको मुहैया कराता था? कमाविंसदार को कराता था, और बड़कर लगान के निर्धारण में कमाविंसदार की मदद करता था। ठाकुर हनुमान सिंह ने अपने 17 भारतीय सिपाहियों के साथ कब विद्रोह किया था? अब ठाकुर हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे भी कहते हैं। तो इसने विद्रोह कब किया था? इसने विद्रोह किया था 18 जनवरी 1858 को, और उस समय जो मेजर सिडवेल थे उनकी हत्या कर दी थी। इन्होंने चार्ल्स इलियट को भी मारने का प्रयास किया, जो उस समय डिप्टी कमिश्नर थे, परंतु उन्हें मार नहीं पाए। प्रसिद्ध सोना खान जमींदारी किस तहसील में थी? तो उसका आंसर क्या होगा? बलौदा बाजार तहसील में थी। सोना खान का संबंध वीर नारायण सिंह से है। वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद माने जाते हैं, और इन्हें 10 दिसंबर 1857 को फांसी दे दी गई थी। कहाँ पे? जयस्तंभ चौक में, जो वर्तमान में कहाँ स्थित है? रायपुर में स्थित है। दक्षिण कौशल के कलचुरियों के समकालीन बस्तर में कौन सा राजवंश था? अब देखिए, जिस समय कलचुरियों का राजवंश जो है विस्तृत था उत्तर छत्तीसगढ़ में, मध्य छत्तीसगढ़ में, उस समय बस्तर में कौन सा नागवंश था? छिंदक नागवंश था। और इसके शासक का नाम क्या था? सोमेश्वर देव, जिसको किसने पराजित किया? कलचुरी वंश के शासक जाज्जल्य देव प्रथम ने पराजित किया था। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध भूमकाल विद्रोह कब हुआ? इसको पहले ही देख चुके, 1910 में हुआ था, और उसका नेतृत्व किसने किया था? गुंडाधुर ने किया था। किस राजा के समय जगदलपुर की टाउन प्लानिंग के अनुसार चौराहों का शहर बनाया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रुद्र प्रताप देव। बिलासपुर के सोमवंशी शासकों को पराजित कर किस वंश ने शासन स्थापित किया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नल वंश। नल वंश को पराजित किया था सोमवंशी शासकों ने, और उसको पराजित करने के बाद छत्तीसगढ़ में एक नए वंश की नींव रखी गई थी। उसका नाम क्या था? बाण वंश। और बाण वंश का सबसे प्रतापी राजा क्या था? कौन था? विक्रमादित्य। और बाद में कलचुरियों ने इसी बाण वंश के शासक को पराजित करके क्या किया? छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन की नींव रखी। कब? लगभग 1000 ईस्वी, वास्तविक रूप से जब इसकी स्थापना हुई 1000 ईसा पूर्व ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। और वास्तविक रूप से संस्थापक हम किसे मान सकते हैं? कलिंगराज। और उसके बाद कौन थे? कमलराज। और कमलराज की बात कौन आता है? रतन देव आते हैं। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला का अवशेष सरगुजा जिले की किस गुफा से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? सीता बेंगरा। छत्तीसगढ़ में भोसले शासन का कार्यकाल क्या है? अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें। छत्तीसगढ़ में भोसले शासन का जो कार्यकाल है उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। एक तो हम मानेंगे उसमें कब से कब तक? 1757 से लेके 1783 तक का समय जब मानेंगे किसको? प्रत्यक्ष शासन काल है। इस समय बिंबा जी शासन कर रहे हैं, और बिंबा जी की मृत्यु के बाद अब वेंकट जी भोसले के हाथ में शासन जाएगा। और वेंकट जी भोसले इसको कब तक देखेंगे? 1818 तक देखेंगे। और 1818 में उनकी मौत भी हो जाएगी। अप्पा साहब संभाल लेंगे। अप्पा साहब जो है अंग्रेजों के साथ युद्ध करेंगे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा, और इस युद्ध में अप्पा साहब की पराजय हो जाएगी। पराजय होने के बाद जो शासक कौन बनेगा? रघुजी तृतीय बनेंगे। लेकिन उस समय जो रघुजी तृतीय हैं वो वयस्क नहीं हुए हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ का शासन किसको सौंप दिया गया है? रेजिडेंट जेनकिंस के आदेश पर ब्रिटिश अधीक्षकों को सौंप दिया गया है। ठीक है, तो उस समय ब्रिटिश अधीक्षकों का शासन चलेगा कब से कब तक? 1818 से लेकर 1830 तक। 1830 में रघुजी तृतीय जो है वयस्क हो जाएंगे, और वयस्क होने के पश्चात उनका शासनकाल 1854 तक चलेगा। लेकिन चूंकि उनका कोई वारिस नहीं था, और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। तो लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति के तहत जो है नागपुर का जो शासन है वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेंगे। तो लॉर्ड डलहौजी उसमें वायसराय नहीं थे, बल्कि अपितु क्या थे? गवर्नर जनरल थे। फिर देख लेते हैं, वर्ष 1906 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने समित्र मंडल नामक संस्था की स्थापना की थी। इस संस्था का क्या उद्देश्य था? तो इस संस्था का एकमात्र उद्देश्य समाज सुधार एवं जनता में राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न करना। ठीक,
अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए गठित प्रथम प्रादेशिक सेना का प्रथम कमांडर कौन था? कैप्टन मार्कसन। रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन कब आयोजित हुई? तो उसका आंसर क्या होगा? मई 1922 में। छत्तीसगढ़ के किस नगर की तुलना कुबेर नगर से की जाती थी? रतनपुरी की जाती थी। रतनपुर की स्थापना किसने की थी? रतनदेव ने की थी, 1050 ईस्वी में की थी। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति किस जिले से प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है बिलासपुर से प्राप्त होती है, बिल्हा तहसील से प्राप्त होती है। कहाँ पर? देवरानी जेठानी मंदिर में समीप जो मूर्तियाँ स्थापित हैं वो सबसे पुरानी मूर्ति हैं। उसमें खासकर उस मूर्ति के बारे में इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसमें बहुत सारे जानवरों के अंगों को मिलाकर उस मूर्ति को निर्मित किया गया है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में स्वतंत्र शिक्षा विभाग की स्थापना कब हुई? ये हुई थी स्थापना 1910 में। चीनी यात्री युआन चोंग या वेन सोंग छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के समय आए थे? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पांडु राजवंश। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुरेंद्र साय कहाँ के जमींदार थे? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुरेंद्र साय संबलपुर के जमींदार थे। फिर बाद में इनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों पर विद्रोह किया था और इनकी मृत्यु कहाँ हुई? असीरगढ़ के किले में इनकी मृत्यु हुई। 10 दिसंबर 1857 को ब्रिटिश शासन ने वी नारायण सिंह को रायपुर के किस स्थान पर सार्वजनिक फांसी दी थी? मैंने पहले ही बताया था, कहाँ पे? जयस्तंभ चौक में। पंडित सुंदरलाल शर्मा को किस शासक ने 18 गांव भेंट किए थे? तो उसका आंसर क्या होगा? कांकेर नरेश ने भेंट किए थे भाई इसको, जो है 18 गांव। उनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था चमसूर करके जो गांव है राजिम के पास, वहां पर इनका जन्म हुआ था। 1930 से पट्टा मत लो नामक आंदोलन के स्वतंत्र संग्राम सेनानी चलाए थे, उसका आंसर क्या होगा? ठाकुर प्यारेलाल। मध्य प्रांत की नींव कब रखी गई? मध्य प्रांत की नींव रखी गई 2 नवंबर 1861 को रखी गई मध्य प्रांत की नींव, और इसके तहत छत्तीसगढ़ क्या बना? एक संभाग बना जिसमें 3 जिले थे। कौन कौन से? रायपुर, रतनपुर और बिलासपुर। बस्तर का हिस्सा उस समय इसमें शामिल नहीं था क्योंकि बस्तर किसके अंतर्गत आता था? संबलपुर संभाग के अंतर्गत आता था, गोदावरी संभाग के अंतर्गत आता था, इसीलिए इसको शामिल नहीं किया गया था किसको? बस्तर को। लेकिन छत्तीसगढ़ में 3 कौन कौन से थे हमारे जिले? रायपुर, रतनपुर और बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम किस अंग्रेज अधिकारी की नियुक्ति की गई? तो इसका आंसर क्या होगा? एडमंड। एडमंड कुछ समय तक रहे, फिर उसके बाद कौन है? एग्न्यू आए, और एग्न्यू ने राजधानी का परिवर्तन कर दिया। कहाँ से कहाँ तक? रतनपुर से कहाँ लेके आ गए? रायपुर लेके आ गए। छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल किसके शासन काल को माना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? महाशिव गुप्त बालार्जुन। ये कौन से वंश के थे? पांडु वंश के थे। इनकी राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी थी सिरपुर थी। इसके समय में जो सिरपुर है वो बौद्ध धर्म का बहुत ही फेमस स्थल था, और इसके सबसे अधिक ताम्रपत्र पट्टिकाएं भी मिलती हैं, 27 के लगभग। 1947 में स्वतंत्रता समय छत्तीसगढ़ किसका हिस्सा था? तो छत्तीसगढ़ था सेंट्रल प्रोविंसेस एवं बरार का हिस्सा था। फिर बाद में किसका हिस्सा बना? मध्य प्रदेश का। फिर 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हो गई। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल के दिग्विजय के समय छत्तीसगढ़ के किस राजा को सर्वप्रथम पराजित किया था? इसका आंसर होगा राजा महेंद्र, जो कि छत्तीसगढ़ के शासक थे, ऐसा मान सकते हैं। और उसके बाद उस समय जो दंडकारण्य के जो राजा थे वो कौन थे? हमारे व्यागराज। तो व्यागराज को पराजित किया था किसने? समुद्रगुप्त ने। और यहाँ से फिर कहाँ निकल गए थे? वो दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान कर गए थे। छत्तीसगढ़ के कितने विभूतियों ने अंग्रेजी उपाधि का त्याग किया? तो इसका आंसर होगा 8। किस वंश को अमराय कुल कहा जाता है? तो सरबपुरी वंश को अमराय कुल कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत कौन थी? तो इसका आंसर होगा बस्तर। और सबसे बाद में इसने सम्मेलन पत्र पर साइन किया आज़ाद होने के बाद। नंद मौर्यकालीन सिक्के निम्नलिखित में से कहाँ नहीं पाए गए हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? कांकेर। कांकेर में नहीं पाया गया है। गोपाल कृष्ण गोखले का रायपुर आगमन कब हुआ? 1918 में गोपाल कृष्ण गोखले का रायपुर आगमन हुआ था। छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश संरक्षण व्यावहारिक रूप से वर्ष 1818 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रशासकीय अधीक्षक निम्न में से कौन था? उसके पहले थे कैप्टन एडमंड, उसके बाद एग्न्यू। छत्तीसगढ़ में मराठा राज के पुनर्स्थापना का कालखंड क्या था? मैंने पहले ही बताया, ये क्या था? 1830 से 1854। कौन शासन करेंगे? रघुजी तृतीय शासन करेंगे। किसके माध्यम से? जिलेदार के माध्यम से। महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो इसको स्थापना किया गया महंत घासीदास के द्वारा। और ये कहाँ के थे संबंधित है? ये राजनांदगांव रियासत से संबंधित थे।
राष्ट्रीय जागरण के प्रमुख ज्योतिष स्तंभों में बाटू छोटेलाल का जन्म कहाँ हुआ था? ये बाबू छोटेलाल का जो संबंध था वो धमतरी से था और इनका जन्म जो हुआ था 1889 में हुआ था। 48 लाख रुपए की वार्षिक आमदनी छत्तीसगढ़ का पहला राजवाड़ा कौन था? तो इसका आंसर क्या है? कोरिया। रतनपुर राज्य के शासक तखत सिंह का शासनकाल था। तखत सिंह ने किसकी स्थापना की थी? तखतपुर की स्थापना की थी और इसका आंसर क्या होगा? 1685 ईस्वी। किस क्षेत्रीय राजवंश के शासनकाल को छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण का काल माना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? सरबपुरीय वंश के शासन को माना जाता है। मलिक मकबूजा कांड का संबंध किससे है? तो इसका मलिक मकबूजा कांड का संबंध किससे है? वृक्षों के नियम विरुद्ध कटाई से है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया? तो इसका आंसर क्या होगा? कल्याण जी मुरारजी थैकर। कलचुरी वंश के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली? मराठों ने संभाली। 1741 में मराठों ने पराजित कर दिया रघुनाथ सिंह को। किसने पराजित किया? मराठों के सेनापति भास्कर पंत ने पराजित किया जब उड़ीसा अभियान के दरमियान के लिए वो जा रहे थे। वाकाटक नरेशों का बस्तर की किस राजवंश संघर्ष हुआ? तो इसको देख लीजिए। इनका नल राजवंशों से संघर्ष हुआ था। भौदत्त वर्मन ने किसको हराया था? नरेंद्र सेन को हराया। और नरेंद्र सेन का पुत्र जो था पृथ्वी सेन, उसने भौदत्त वर्मा का जो पुत्र था स्कंद वर्मा अर्थपति भट्टारक, उसको पराजित कर दिया। इस बात की सूचना कहाँ से मिलती है? इस बात की सूचना हमें स्कंद वर्मन के अभिलेख से मिलती है, पुष्करी अभिलेख से। कांग्रेस से छत्तीसगढ़ के निवासियों का संबंध कब स्थापित हुआ? बताएं। 1891, 1890, 1895, 1888। तो इसका आंसर क्या होगा? 1891 में हुआ। जब अधिवेशन कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। सर्वाधिक प्रतापी कलचुरी नरेश कौन थे? सर्वाधिक प्रतापी कलचुरी जाजलदेव प्रथम थे। इन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। इसके अलावा इन्होंने जांजगीर चांपा नगर की स्थापना की थी जाजल्यपुर के नाम से। वहाँ पर एक विष्णु का मंदिर बनाया था जिसे वर्तमान में नकटाना मंदिर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इन्होंने पाली के शिव मंदिर का भी क्या कराया था? रिनोवेट कराया था। और इन्होंने जब उड़ीसा के शासक को पराजित किया था तो गज शार्दुल की उपाधि धारण की थी इन्होंने। छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रसिद्ध कुटुमसर गुफा खोज किसने की? तो इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर शंकर तिवारी। बिलासपुर में दिया अपने ओजस्वी भाषण का राजद्रोह में गिरफ्तार होने वाले कवि कौन थे? पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। और कौन से पत्रिका के संपादक थे? करवीर पत्रिका के संपादक थे। और इन्हें बिलासपुर के सेंट्रल जेल में रखा गया था जहां पर इन्होंने पुष्प के अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता की रचना की थी। 1930 के महाकौशल राजनीति परिषद के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा थे और इन्हें छत्तीसगढ़ का गांधी भी कहा जाता था। छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के समांतर जंगल सत्याग्रह कहाँ चला? तो असहयोग आंदोलन के समय एक ही जगह हुआ था, सिहावा नगरी में हुआ था 1922 में। 1876 का मुरिया विद्रोह का समाधान किस अंग्रेजी अधिकारी की मध्यस्थता में हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? मैक जॉर्ज। मुरिया विद्रोह किसके लिए था? एक्चुअली क्या हुआ कि अंग्रेजों ने नरबली पर प्रतिबंध लगा दिया, तो जिसकी वजह से बस्तर पर भी लगाया गया। तो इसका विरोध किसने कर दिया? यहाँ के जो आदिवासी थे उन्होंने इसे अपनी प्रथा के साथ खिलवाड़ समझकर विद्रोह प्रारंभ कर दिया, मिरिया विद्रोह। तो उसको फिर दबाने के कार्य किसने किया? इसको दबाने का काम किया मैक जॉर्ज ने। गांधी जी के प्रथम छत्तीसगढ़ प्रवास में उनके साथ कौन थे? चापेकर बंधु, अली बंधु, विनोबा भावे, जमनालाल बजाज। तो अली बंधु थे। क्यों थे? क्योंकि वो खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था साथ साथ, असहयोग आंदोलन के साथ साथ। तो इसीलिए इस सिलसिले में किनका आना हुआ था छत्तीसगढ़? अली बंधु का आना हुआ था। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में इससे आगे के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे।